तो एपिसोड शुरू होता है वहां से जब जगरनॉट एस्ट्रो एंट्री करता है। फिर वो टाइटन टीवी मैन को कहता है तुम इस बार यहाँ से भाग नहीं सकते, क्योंकि स्किबिडी टॉयलेट एपिसोड 72 पार्ट 2 में जब पहली बार जगरनॉट एस्ट्रो का एंट्री हुआ था तब टाइटन टीवी मैन वहाँ पे था ही नहीं, इसलिए जगरनॉट टाइटन टीवी मैन को कुछ नहीं कर पाया था। लेकिन इस बार इन दोनों का आमने सामने मुलाकात होता है और एलायंस के कैमरामैन ने मिलकर जगरनॉट के बच्चे यानी मिनी जगरनॉट को खत्म भी कर दिया था। इसलिए जगरनॉट अब उसका सारा गुस्सा एलायंस के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर यानी टाइटन टीवी मैन पर निकालने वाला है। अब टाइटन टीवी मैन तो पहले से ही बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है, इसलिए अब वो टेलीपोर्ट करके यहाँ से भागने का कोशिश करता है। लेकिन तभी जगरनॉट उसके रोबोटिक आर्म से टाइटन टीवी मैन को पंच मार के उसे जाने से रोक देता है। फिर टाइटन टीवी मैन बहुत ही गुस्से में आकर उसका शॉर्ड और शील्ड एक्टिवेट कर लेता है। उसके बाद जगरनॉट आके फिर से 2 बार पंच मारता है और टाइटन टीवी मैन के शील्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर टाइटन टीवी मैन उसके शॉर्ड से 2 बार वार करता है, लेकिन उससे जगरनॉट को कुछ नहीं होता। उसके बाद टाइटन टीवी मैन 30वीं बार वार करता है, लेकिन जगरनॉट उसके रोबोटिक आर्म से उसे रोक लेता है। अब इस सीन को देखकर मुझे कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में स्पाइडरमैन के उस मेटल आर्म वाले सीन का याद आ गया। अब जगरनॉट फिर से टाइटन टीवी मैन पे पलट वार करके पंच मार के टाइटन टीवी मैन को गिरा देता है। उसके बाद जगरनॉट कहता है पैथेटिक और उसके हाथ में लगे एनर्जी बैरल से टाइटन टीवी मैन की तरफ एनर्जी बॉल थ्रो कर देता है। लेकिन तभी टाइटन टीवी मैन उसका सीक्रेट वेपन रिवील करता है, यानी उसके पीठ में से एक एस्ट्रो क्लॉ निकल आता है जो उस एनर्जी बॉल को रोक लेता है। तो ये शायद वही वाला एस्ट्रो क्लॉ है जिसे स्किबिडी टॉयलेट एपिसोड 74 में साइंटिस्ट टीवी मैन उसके लैब में रिसर्च कर रहा था। अब टाइटन टीवी मैन पूरे सीरियस मूड में आकर जगरनॉट के उस एनर्जी बॉल को जगरनॉट पे ही दे मारता है। फिर जगरनॉट उसके शील्ड से बचने का कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो डैमेज खाकर नीचे गिर जाता है। तो इसी बात पे टाइटन टीवी मैन के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। खैर, इस हमले से जगरनॉट को ज्यादा कुछ नहीं होता और वो ऊपर उठता है। लेकिन तभी टाइटन टीवी मैन ने एपिसोड 73 पार्ट 2 में जैसे जंप करके जी-मैन पे हमला किया था, वैसे ही अब जंप करके जगरनॉट पे हमला करके उसे फिर से गिरा देता है। फिर जगरनॉट पंच मार के टाइटन टीवी मैन से पीछा छुड़ाता है और उसके एनर्जी बॉल से टाइटन टीवी मैन पे हमला करने ही वाला होता है, लेकिन वो देखता है कि उसके हाथ में उसका एनर्जी बैरल है ही नहीं, बल्कि उसके बदले वहाँ पे टाइटन टीवी मैन का शॉर्ट घुसा हुआ है। क्योंकि टाइटन टीवी मैन ने बहुत ही चालाकी से कब जगरनॉट का एनर्जी बैरल निकाल लिया ये जगरनॉट को पता भी नहीं चला। फिर टाइटन टीवी मैन उस एनर्जी बैरल को खुद के हाथ में लगाकर स्माइल फेस के साथ जगरनॉट पे ही शूट कर देता है, जिससे जगरनॉट फिर से डैमेज खाकर नीचे गिर जाता है। लेकिन उसे फिर भी उतना ज्यादा डैमेज नहीं होता। तो इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये जगरनॉट एस्ट्रो किस लेवल तक स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद वो कहता है तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मेरे ही वेपन से मुझ पर हमला करने का। अब ये देख के टाइटन टीवी मैन एक फनी चैडे के साथ कहता है वम्प वम्प गोना क्राई, यानी यहाँ फिर से डफक बूम स्पाइडरमैन मूवी से गोना क्राई वाले डायलॉग को यूज करता है। अब मुझे लगता है कि डफक बूम स्पाइडरमैन का बहुत बड़ा फैन है। खैर, अब जगरनॉट कहता है मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा। अब टाइटन टीवी मैन को लगता है कि जगरनॉट उससे डरकर भाग गया, इसलिए वो कहता है कायर कहीं का, और वो यहाँ से टेलीपोर्ट होकर उनके बेस पर जाने लगता है। लेकिन असल में ये जगरनॉट का एक चाल था। वो अचानक दूसरे तरफ से आकर फिर से टाइटन टीवी मैन को जाने से रोककर पंच मार के गिरा देता है। फिर टाइटन टीवी मैन उठने का कोशिश करता है और जगरनॉट उसे कहने लगता है ऊपर उठो। फिर वो उसे पंच मार के गिरा देता है। वो फिर से कहता है ऊपर उठो और वो टाइटन टीवी मैन के पीठ में लगे एस्ट्रो क्लॉ को निकाल कर फेंक देता है। और इससे ही साबित हो जाता है कि अलायंस के पास एस्ट्रोस का टेक्नोलॉजी तो आ चुका है, लेकिन अलायंस एस्ट्रोस के लेवल का टेक्नोलॉजी अभी तक हासिल नहीं कर पाए हैं। उसके बाद टाइटन टीवी मैन फिर से उस पे एनर्जी बॉल से हमला करने जाता है, लेकिन वो टाइटन टीवी मैन के हाथ को घुमा देता है, जिससे एनर्जी बॉल दूसरी तरफ निकल जाता है। फिर जगरनॉट टाइटन टीवी मैन के हाथ में लगे एनर्जी बैरल को भी निकाल कर फेंक देता है और उसके हाथ में घुसे हुए टाइटन टीवी मैन के शॉर्ट को निकालकर टाइटन टीवी मैन के टीवी स्क्रीन में ही घुसा देता है। फिर टाइटन टीवी मैन उस शॉर्ट को निकालता ही है कि तभी जगरनॉट उसके पीछे से जोरदार पंच मार के टाइटन टीवी मैन के टीवी को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है। अब रुको, इससे पहले कि आप रोने लगो कि टाइटन टीवी मैन तो मर गया, अब क्या होगा, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ टाइटन टीवी मैन उसके सिर को यानी उसके टीवी को अलग कंट्रोल कर सकता है और उसके बॉडी को अलग कंट्रोल कर सकता है। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि टाइटन टीवी मैन का सिर यानी उसका टीवी पूरी तरह डिस्ट्रॉय ही क्यों ना हो जाए, जब तक उसका बॉडी सही सलामत है तब तक वो जिंदा है। और इसी वजह से टाइटन टीवी मैन अलायंस का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर भी है,
क्योंकि टाइटन कैमरामैन और टाइटन स्पीकरमैन का अगर सिर अलग हो गया तो वो लोग दुनिया से भी अलग हो जाएंगे। खैर, अब जगन्नाथ टाइटन टीवी मैन के टीवी को उठाकर कहता है अंडरवेलमिंग स्लॉटर। फिर वो पीओवी कैमरामैन की तरफ देखकर कहता है क्या यही था तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर? बट तभी टाइटन टीवी मैन का बॉडी उठकर उसका शॉट जगन्नाथ के एक आंख में घुसा देता है। फिर वो उसके कोर के एनर्जी बीम से जगन्नाथ को डिस्ट्रॉय करने लगता है, बट जगन्नाथ फिर से उसका शॉट टाइटन टीवी मैन के बॉडी में घुसाकर उसे गिरा देता है और कहता है नीचे रहो, मेरा विरोध करना व्यर्थ है। लेकिन तभी अचानक जगन्नाथ के पीछे मौजूद 3 जेट एस्ट्रो टॉयलेट्स में से एक जेट एस्ट्रो टॉयलेट ब्लास्ट होकर गिर जाता है। फिर क्या हुआ है ये देखने के लिए पीओवी कैमरामैन घूमता है और दिखता है यहाँ पे पूरा स्किबिडी आर्मी कमबैक करता है। और सबसे अलग बात, यहाँ अगर हम वीडियो को थोड़ा स्लो करें तो देखने को मिलेगा यहाँ पे एक स्किबिडी कैट टॉयलेट भी है। जी हाँ, एक कैट टॉयलेट। तो मैं बता देता हूँ, इससे पहले हमें स्किबिडी टॉयलेट एपिसोड 16 में इस कैट टॉयलेट को पहली बार देखने को मिला था और अभी एपिसोड 77 चल रहा है। इसका मतलब ऑलमोस्ट 61 एपिसोड के बाद ये कैट टॉयलेट अपग्रेड होकर कमबैक करता है। लेकिन स्किबिडी टॉयलेट सीरीज में ये कैट टॉयलेट क्या कर रहा है ये बताना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि स्किबिडी टॉयलेट सीरीज का 2 सबसे मिस्टीरियस कैरेक्टर है ये कैट टॉयलेट और एक टॉयलेट। और मेरा मानना है कि फ्यूचर के एपिसोड्स में हमें इन 2 टॉयलेट्स का कोई बड़ा रोल देखने को मिल सकता है। खैर, अब बिग म्यूटेंट टॉयलेट स्किबिडी लैंग्वेज में मिसाइल लॉन्च करने का ऑर्डर देता है और वो मिसाइल जाके उन 2 एस्ट्रो टॉयलेट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन एक एस्ट्रो टॉयलेट अभी भी हार नहीं मानता और उसका हमला कंटिन्यू रखता है। फिर उसके साइड से एक म्यूटेंट टॉयलेट आकर उसे रोकने का कोशिश करता है। उसके बाद अचानक उसके पीछे से साइंटिस्ट टॉयलेट कमबैक करता है। लेकिन साइंटिस्ट टॉयलेट तो मर चुका है ना। वेल, मैं बताता हूँ। एपिसोड 74 में जी-मैन जब उनके बेस पर पहुंचता है तब वो अपने साथ साइंटिस्ट के बॉडी को भी ले आता है, क्योंकि साइंटिस्ट तो मर चुका है लेकिन अब उसका बॉडी तो काम आ ही सकता है। इसलिए उन लोगों ने साइंटिस्ट के बॉडी को थोड़ा मॉडिफाई करके उसके चेहरे पर एक लेजर बैरल लगा दिया है। अब ये साइंटिस्ट का बॉडी खुद से तो नहीं चल सकता, इसलिए हो सकता है इसे कोई दूसरा टॉयलेट कंट्रोल कर रहा है या फिर इसके अंदर सिस्टम ही ऐसा बना दिया है कि ये खुद से चल पाए। उसके बाद ये सब देखकर जगन्नाथ थोड़ा शॉक हो जाता है। फिर टाइटन टीवी मैन फिर से उठता है और जगन्नाथ उसे कहता है इन सब से कुछ नहीं होने वाला और वो टाइटन टीवी मैन को पंच मार के फिर से गिरा देता है। वो और भी कहता है जल्द ही तुम तुम्हारे किस्मत से मिलोगे जो तुम्हारे मौत से भी बदतर होगा। उसके बाद होता है इस एपिसोड का सबसे क्रेजीएस्ट सीन, यानी 77 पार्ट 3 के एनालिसिस में मैंने जो 4 पॉसिबिलिटीज कहा था उनमें से चौथा पॉसिबिलिटी ही सही होता है, यानी कि यहाँ पे फाइनली जी टाइटन का एंट्री होता है। यहाँ अगर आप नोटिस करेंगे तो दिखेगा जी टाइटन थोड़ा सा आता है, फिर वो गायब हो जाता है, फिर आता है, फिर गायब हो जाता है। इसका मतलब जी टाइटन के पास अब टेलीपोर्टेशन का एबिलिटी भी आ चुका है। जी टाइटन जगन्नाथ के पीछे से एंट्री करके कहता है मुझे मिस कर रहे थे क्या, और वो जगन्नाथ पे उसका लेजर शूट कर देता है। फिर जगन्नाथ कहता है इसमें शो अप करने का क्या जरूरत था कमांडर। अब देखो एपिसोड 72 पार्ट 2 में भी डिटेनर एस्ट्रो ने जी-मैन को कमांडर कहा था और अब जगन्नाथ एस्ट्रो भी जी-मैन को कमांडर बोल रहा है। इसका मतलब अब हम श्योर है कि इससे पहले जी-मैन इन एस्ट्रो टॉयलेट्स का कमांडर ही था। खैर, अब जी टाइटन कहता है तुम तो मुझे जानते ही हो कि मैं अपने बेस्ट फ्रेंड्स को पीछे नहीं छोड़ता, यानी कि वो अब टाइटन टीवी मैन को उसका बेस्ट फ्रेंड कह रहा है। कुछ एपिसोड्स पहले तक भी जी-मैन और टाइटन टीवी मैन एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन थे और अब जी-मैन टाइटन टीवी मैन को उसका बेस्ट फ्रेंड कह रहा है। जलवा है हमारा। फिर टाइटन टीवी मैन कहता है ये आप क्या बकवास कर रहे हो। उसके बाद जगन्नाथ कहता है ड्यूक आपके इस धोखेबाजी को कभी माफ नहीं करेगा, हमारे आर्मी के खिलाफ आपके पास कोई मौका ही नहीं है। अब भाई ये ड्यूक कौन है, तो मैं बताता हूँ। देखो, ड्यूक किसी का नाम नहीं है, ड्यूक एक रैंक है। ड्यूक के वाइफ को कहते हैं डचेस। मैं आप लोगों को एक चार्ट दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को और भी अच्छे से समझ आए। यहाँ देखो, सबसे टॉप में जो होता है यानी सबसे ज्यादा पावरफुल जो होता है वो होता है राजा और रानी। उसके बाद सेकंड रैंक पे जो सबसे पावरफुल होता है वो होता है प्रिंस और प्रिंसेस, और थर्ड रैंक पे होता है ड्यूक और डचेस। अब डचेस कौन है ये तो हमें पता है, लेकिन ड्यूक कौन है ये अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है। और एक और बात, अगर ड्यूक और डचेस ही इतना ज्यादा स्ट्रांग है तो सोचो अगर इन एस्ट्रोस का कोई किंग और क्वीन है तो वो किस लेवल तक स्ट्रांग हो सकते हैं। खैर, अब जी टाइटन उसके हाथों से लेजर फायर करके जगन्नाथ को थोड़ा डैमेज कर देता है। इसका मतलब जी टाइटन अब उसके हाथों को भी अलग कंट्रोल कर सकता है। और एक और बात, एपिसोड 74 में हमें जी टाइटन के मॉडल में उसके पैरों को भी देखने को मिला था, लेकिन यहाँ पे जी टाइटन का कोई पैर देखने को नहीं मिला। इसका मतलब हो सकता है कि वो अपने पैरों को भी अलग से कंट्रोल कर सकता है। फिर जी टाइटन कहता है ये तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा इशू है कि मुझे उससे यानी ड्यूक से पूछना याद नहीं। उसके बाद जी टाइटन जगन्नाथ पे हमला करता है और जगन्नाथ भी जी टाइटन पे पलटवार करता है, लेकिन जी टाइटन उसके सामने ऑटोमेटिक शील्ड बनाकर जगन्नाथ के हमले से बच जाता है। यह भी एक अच्छा एबिलिटी है।
फिर जगन्नाथ कहता है, इस धरती ने आपको बस इतना ही पावर दिया है क्या? आपके पास और क्या ही बचा है? अब जी टाइटन कहता है, मुझे ट्राई कर लो, और 360 डिग्री बैकफ्लिप मार के वो बहुत ही फास्ट यहाँ से किसी दूसरे जगह पर चला जाता है, जिसके पीछे जगन्नाथ भी चला जाता है। तो देखो एस्ट्रोस का सबसे बड़ा एबिलिटी कौन सा है? वो है स्पीड, जिसके कारण एस्ट्रोस बहुत ही फास्ट एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं। और अब जी टाइटन के पास भी एस्ट्रोस का ये स्पीड वाला एबिलिटी आ चुका है, तो अब जी टाइटन से एस्ट्रोस का टक्कर बराबर का होगा। और जब अलायंस के पास भी ये स्पीड वाला टेक्नोलॉजी आ जाएगा तब तो भाई मजा ही आ जाएगा। फिर वहाँ पे एक एस्ट्रो कैरियर एंट्री करता है, और ये शायद वही वाला एस्ट्रो कैरियर है जिसे हमें एपिसोड 75 में देखने को मिला था। उसके बाद फाइनली जगह टाइटन टीवी मैन उसके डैमेज हालत के साथ यहाँ से टेलीपोर्ट होकर उनके बेस पर जाने लगता है, और पीओवी कैमरामैन भी उसके तरफ भागने लगता है। और यहाँ पे ये एपिसोड खत्म होता है। आई होप दोस्तों आप लोगों को एनालिसिस अच्छा लगा होगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड के बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिए। तो मिलता है नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में। बाय।